नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मानसून सत्र की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैठक ली है। 21 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा सत्र। तो विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण में होने वाला है। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर स्थिति साफ हो गई। विधानसभा सत्र को लेकर आदेश जारी हो गए। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा और विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आहूत किया जाएगा। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मानसून सत्र की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक की है। बैठक में उन्होंने सत्र के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए भी अधिकारियों को तैयारी रखने को कहा है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि सत्र से पहले विधानसभा भवन में बिजली, पानी, मेडिकल, फोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित कर ली जाए। आपको बता दें कि लगातार ये मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी कि गैरसैंण को उत्तराखंड के शीतकालीन राजधानी घोषित किया जाए। सत्र को लेके पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक से चले। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल अक्टूबर से नवंबर के बीच आयोजित होंगे। खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद ये जानकारी साझा करी है। बैठक में राष्ट्रीय खेलों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जो कि पूरे राज्य के लिए हर्ष की बात है। राज्य में खेलों को बढ़ावा मिलने से देवभूमि को अब खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। तो वहीं बैठक में खेल मंत्री ने गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट की तैयारियां और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनाने के संदर्भ में भी निर्देशित किया है। आगे बताया कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने में काफी आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ में आज 29 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस है, उसकी तैयारियों के संदर्भ में भी विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त हमारा गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो लोहाघाट में बनना है उसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में भी समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनना है, उसको हमने जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पहले ही कैबिनेट में आ जाए और विधानसभा सत्र में ये टेबल हो जाए, इसके निर्देश थे। तो उसमें आखिरकार कितनी प्रगति हुई है, इन सब की समीक्षा की गई है और साथ साथ में ये साफ निर्देशित विभाग को किया है कि इस कैबिनेट में किसी भी प्रकार से हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वह आ जाए। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी देहरादून में तेज बारिश हो रही है। कई जगहों पर आपको बता दें कि लोगों की समस्याएं बढ़ सकती। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़ और चंपावत में लोग प्रभावित हो सकते हैं। उत्तराखंड में आज मौसम कई जगहों पर लोगों की समस्या बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो आज बागेश्वर जिले में भारी बारिश रहेगी। मौसम विभाग ने बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा राजधानी देहरादून में तेज बारिश हो रही है। इस तरह कुमाऊं में, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद भी तेज बारिश से प्रभावित हो सकते हैं। प्रदेश में इन जनपदों के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और रुक कर कई जगहों पर तेज बारिश देखने को मिल रही है। इसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई जिले तेज बारिश से प्रभावित भी रहे हैं। उधर मौसम विभाग आने वाले दिनों में भी इसी तरह बारिश की जारी रहने की उम्मीद लगा रहा है।
चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ में। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो से ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है कई जिलों को। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड मौसम विभाग की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार और उधम सिंह नगर में लगातार कल देर रात से भारी बारिश हो रही है। और अगर मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के जो मौसम वैज्ञानिक है विक्रम सिंह, उन्होंने साफ तौर पे अलर्ट जारी किया हुआ है उत्तराखंड मौसम विभाग को लेकर के, क्योंकि कई जिले हैं, राजधानी देहरादून, हरिद्वार, साथ ही साथ उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी की अगर बात करें या रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, साथ ही साथ उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, तो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल 2 से 3 दिन लगातार भारी बारिश की आशंका है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने एक चीज और अलर्ट जारी किया है कि जो नदी किनारे क्षेत्र के जो लोग रह रहे हैं उनको प्रशासन दूसरी जगह शिफ्ट करे, सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करे, क्योंकि भारी बारिश होने के कारण जो नदियां हैं वो उफान पे होंगी और जिसके कारण जो है जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात करें या गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात करें, दोनों जगहों पे लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती है, जिसके कारण लोगों को परेशानियां सामना करना पड़ सकता है। 2 से 3 जगहों पे बादल फटने की घटनाएं हो सकती है। इसी वजह से जो चारधाम अनुज, अगर बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर काफी पर्यटक क्षेत्र है और ऐसे में काफी पर्यटक बागेश्वर धाम पहुंचते भी हैं, वहां पर दर्शन पूजन का भी काम करते हैं। तो ऐसे में लोगों को और खासकर जो यात्री पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं, उनको अलर्ट रखने के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, बागेश्वर की अगर बात करें, क्योंकि वहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है मौसम विभाग ने, साथ ही साथ आपदा प्रबंधन केंद्र और वहां के जो जिलाधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पे है कि जो बागेश्वर धाम लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, तो सीमित मात्रा में आए और जहां पे भारी बारिश है वहां से थोड़ा सा रुक करके आए। साथ साथ प्रशासन ने भी वहां पे इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि सावन अभी लगातार चल भी रहा है और अभी तीसरा सोमवार हुआ है, चौथा सोमवार अभी बाकी है सावन का। तो इस वजह से वहां का जो प्रशासन है, बागेश्वर के जो जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की जो टीम है, साथ साथ जो जिला आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो अलर्ट मोड पे है। साथ मौसम विभाग ने एक चीज और चेतावनी जारी करी है कि जहां पे भारी बारिश हो रही है, कृपया करके वहां पे थोड़ा सा अवॉइड करें जाने के लिए। आप 2 से 3 दिन बाद यात्रा करें, लेकिन अगर आपको यात्रा करना बहुत जरूरी है तो थोड़ा रुक करके जाए। अगर जहां पे भारी बारिश नहीं है तो देर वहां पे रुक लें, और जब आप अपने गंतव्य तक तो वहां पे जो है थोड़ा सा जो है एहतियात जरूर बरतें। ये मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और सभी जिलों को, जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। मुख्यमंत्री खुद सचिवालय में बैठ करके लगातार आपदा की स्थिति को और साथ साथ मौसम की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। अभी भी सोनप्रयाग केदारनाथ के जो आपदा आई थी वहां पे जो अधिकारी गए हुए थे, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, पीडब्ल्यूडी के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे समेत तमाम 3 से 4 अधिकारी हैं, वो उस यात्रा मार्ग को सुचारू से किस प्रकार से हो सके, उस यात्रा मार्ग में जो लैंडस्लाइड आया है उसको हटा करके और मार्ग को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को वहां बैठाया गया है। कैंप बना करके अधिकारी वहां पे जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं और साथ ही साथ काम करा रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठ करके इन तमाम चीजों की जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो केदारनाथ आपदा में जो रूट डाइवर्ट हुआ है, जो रूट क्षतिग्रस्त हुआ है, उस रूट को जल्द से जल्द बनाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ केदारनाथ में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राज्य में सियासत इस मुद्दे पर थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस का आरोप है कि समय रहते राज्य सरकार ने कोई उचित इंतजाम किए होते तो नुकसान कम होता। राज्य सरकार को प्रदेश में लगातार आ रही इन आपदाओं से सबक लेने की जरूरत है। उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने और सुझाव पर कार्य करने को तैयारी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को पहाड़ में अपना कैंप कार्यालय खोलना चाहिए, जिससे पहाड़ की जनता का भरोसा सरकार के प्रति और ज्यादा बढ़े। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस सलाह को लेने से इनकार किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का साफ तौर पर कहना है कि जब 2013 में केदारनाथ त्रासदी आई थी तो क्या कांग्रेस ने इस सलाह पर काम किया था? 2013 में जब हमारा केदारनाथ की पूरी घाटी
जब वहां पे मैं कहूं कि श्रद्धालुओं की लाशें बिछ गई थी तो इन्होंने उस पर राजनीति की थी। इनको उस वक्त कैंप कार्यालय नहीं, उस वक्त उनको वहीं पे रहना चाहिए था और सबकी मदद करनी चाहिए थी। पर लेकिन ये बहुत ही, मैंने कहा कि ये आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं और इनका पर्दाफाश हो चुका है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को ये समझना होगा कि आपदा जैसी चुनौतियों का सामना अकेले नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहावत भी है, अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता। ऐसे में उनको अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को साथ में लेना होगा, जो दिखाई नहीं पड़ रहे। रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, तमाम 5 सांसद जिनको अभी हाल ही में उत्तराखंड ने चुनकर दिल्ली भेजा है, वो भी नदारद दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में सबको साथ लेकर ही इस चुनौती से पार पा सकते हैं। और एक सलाह और है कि मुख्यमंत्री जी सर्वसमिति गठित करें, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के वो बुद्धिजीवी नेता जिन्होंने अपने कार्यकाल में आपदाओं से बेहतर प्रदर्शन किया और आपदाओं से पार पाया, और तो और दूसरे वर्गों के लोगों को भी जो अच्छा बेहतरीन काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरणविद हों, चाहे वो साइंटिस्ट हो, रवि चोपड़ा जी हों, अनूप नौटियाल जी हों, इन सब का एक समिति बनानी चाहिए, राय मशविरा करना चाहिए। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे के गौचर कमेड़ा के पास एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पहाड़ी से बोल्डर गिरने की वजह से एक वाहन इसकी चपेट में आ गया और वाहन में सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। आसपास के वाहनों में जा रहे लोग भी इस घटना को देखकर डर गए, सहम गए। आपको बता दें कि पहाड़ों में आफत की बारिश बरस रही है और ऐसे में सभी यात्रियों को सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी जाती है। साथ ही लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि अगर बहुत जरूरी नहीं है तो अभी पहाड़ों पर ना जाए। बागेश्वर के कपकोट से पिछले 3 सालों से चल रही कांवड़ यात्रा आज कपकोट से रवाना हुई। यहां सबसे पहले यात्रियों ने काशिल देव मंदिर, भगवती मंदिर, मां बाराही शिव मंदिर में पूजा अर्चना करी। विधायक सुरेश गढ़िया और जिला पंचायत बसंती देव ने सरयू नदी में पूजा अर्चना की, फिर शिवलिंग में जलाभिषेक किया। तो वहीं कांवड़ यात्री गिरीश जोशी ने बताया कि यात्रा 5 दिन की होगी। यात्रा रुद्रप्रयाग पहुंचकर विश्राम करेगी। तो वहीं अगले दिन रुद्रप्रयाग से देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर से होते हुए धारी देवी पहुंचेगी और सोमवार को हरिद्वार से जल लाकर शिव मंदिर शिवालय में शिव जी की पूजा की जाएगी, उनको जल अर्पित किया जाएगा। आज हिमालय शिव धाम कपकोट की तरफ से हम सब लोग गंगा जो हमारी हरिद्वार की पावन भूमि है, वहाँ से जल लेने का कांवर हमारे यहाँ से जा रहे हैं। तो इसलिए कपकोट के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से हमारे यहाँ के जो भक्तगण हैं बहुत उत्साही हैं और हर साल वो कांवर लेने के लिए जाते हैं। तो इस बार का सौभाग्य हम सब लोगों के लिए है कि इतनी तेज बारिश हो रही है, जहाँ भोले शंकर प्रसन्न हैं। माँ सरयू का जो जल है वो गंगा जी पर चढ़ाया जाएगा और हमारे यहाँ जितने भी शिव कांवरिये हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। एआरटीओ ऑफिस पर धरने के दौरान हंगामा हुआ है। कर्मचारियों और किसानों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। एआरटीओ ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रुड़की में एआरटीओ कार्यालय पर धरने के दौरान हंगामा हुआ है। दरअसल एआरटीओ कार्यालय पर भारी तादाद में किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एआरटीओ कर्मचारियों और किसानों के बीच जमकर हंगामा हो गया। इस बीच सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और मामले को शांत करवाया। तो वहीं किसानों ने एआरटीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं एआरटीओ ने कार्यालय पर हुए हंगामे और कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की के मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। तोमर ने हमें अपनी कुछ 8 बिंदुओं का ज्ञापन दिया है। उस पे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी उसके अंदर एक्शन लिया जाना होगा वो लिया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है उसका अगर हमारे उसमें बनता है कि यहाँ से कुछ किया गया है उनके खिलाफ तो उस पर एक्शन लिया जाए। इसमें जानकारी मिली थी तो एहतियातन पुलिस बल भेजा गया था मौके पर ताकि वहाँ व्यवस्था कायम रहे। लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बारे में जांच कराई जाएगी और अगर कोई तहरीर किसी पक्ष के द्वारा दी जाती है तो उसकी जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई।
मसूरी एमपीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल कुमार चौहान की ओर से उनसे मिलने के समय 12 बजे से 2 बजे किए जाने को लेकर छात्र संघ ने जमकर विरोध किया। कॉलेज परिसर के हॉल में खड़ी गाड़ियों को हटाए जाने को लेकर के हंगामा हुआ है। मसूरी छात्र संघ के अध्यक्ष मोहन शाही ने के नेतृत्व में प्रिंसिपल अनिल चौहान से मिले और उनसे उनके द्वारा मिलने का समय का बोर्ड हटाए जाने की मांग को लेकर जमकर विरोध भी किया है। छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही और छात्र नेता आशुतोष जोशी ने बताया कि शिक्षकों को कॉलेज में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कॉलेज में ड्यूटी करनी है, तो फिर प्रिंसिपल की ओर से उनके मिलने का समय निर्धारित क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में कोई भी व्यक्ति कभी भी कॉलेज समय में आकर प्राचार्य से मिल सकता है, लेकिन प्रिंसिपल बेवजह के नियम लागू करके लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टाइमिंग लगा रखी सर के द्वारा 12 से 2 वाली, वो टाइमिंग हटानी चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि प्राचार्य हमेशा 10 बजे से 5 बजे तक कॉलेज की टाइमिंग का पूर्ण रूप से फ्री होना चाहिए, क्योंकि प्राचार्य की जरूरत जैसे किसी सिग्नर से लेकर हो या किसी सेमिनिस्टर से लेकर हो या किसी भी अन्य कार्य के लिए हमेशा जरूरत पड़ती है। इसलिए 12 से 2 वाला टाइमिंग हटा देनी चाहिए। और कॉलेज के अंदर ये टीचरों के द्वारा जो पार्किंग लगाई गई है, क्योंकि बरसात का मौसम था, हम चाह रहे थे कि बरसात के टाइम पे दिक्कत हो जाती है, तो क्योंकि ये जैसे कभी चालान कट जाता है, इसलिए हमने उस टाइम कुछ नहीं बोला। अब बरसात खत्म होने जा रहा है तो हम चाह रहे हैं कि पार्किंग पूरी तरह से हटा दी जाए और ये पूरा हॉल खाली कर। बोर्ड का हम पुनः तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि छात्र यहाँ जब सुबह से आ रहे हैं तो प्रिंसिपल का भी यह कार्य है कि यहाँ अपना समय छात्रों को दे। यहाँ सिर्फ 12 से 2 बजे का बोर्ड दे रखा है, जो कि हम सब ने देखा है, पर हम इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल 10 बजे से आ रहा है तो उनका कार्य है कि 10 से 5 बजे तक जितने समय की उनकी ड्यूटी है उतने समय। एक्चुअली अभी मैंने कल ही नोटिस निकाला, संयुक्त निदेशक का एक पत्र आया, 9:30 बजे से 4:30 बजे हमारे शिक्षक साथी रहेंगे, मैं स्वयं उपलब्ध रहूँगा और 12 से 2 कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज सुबह भी और दोपहर बाद भी जो अटेंडेंट लोग आए, गार्जियन आए, हम उनको हर टाइम अटेंड करते हैं। टाइम की ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अगर क्लास चलता है, हो सकता है मैं भी क्लास में हूँ, तो इसलिए टाइमिंग्स का प्रोविज़न है। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों चोरी और लूट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मानो अब चोरों को पुलिस का भी डर नहीं रह गया। हरिद्वार में एक बुजुर्ग महिला के घर में दाखिल होकर चेन स्नैचिंग करने का मामला सामने आया है। चेन स्नैचिंग की यह वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। चेन स्नैचिंग का घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि बुजुर्ग महिला कुछ भी समझ ही नहीं सकी और लुटेरा उनके गले से चेन झपट कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि महिला कृष्णानगर की रहने वाली है। मंगलवार शाम को वो बाजार में खरीदारी करने गई थी, तभी वहां से एक चैन स्नैचर महिला के पीछे लग गया। महिला जब अपने घर पहुंची तो आसपास गली में कोई भी मौजूद नहीं था। लुटेरे ने सुनसान गली का फायदा उठाया। विकासनगर के कल्याणपुर हसनपुर गांव में एक जमीनी विवाद सामने आया। दरअसल गांव में एक किन्नर ने दूसरे किन्नर पर घर और जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले मीणा किन्नर का देहांत हो गया था, जिसके चलते जो घर जमीन मीणा किन्नर के नाम थे उन पर देहरादून के किन्नर रजनी रावत ने जबरन कब्जा कर लिया था। अब मीणा किन्नर के साथ रह रहे बिंदु किन्नर ने किन्नर रजनी रावत पर आरोप लगाया है। हरिद्वार में कांग्रेस की जन जागरण यात्रा निकाली गई। आपको बता दें 9 से 14 अगस्त तक ये जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। हरिद्वार में कॉरिडोर बनाने को लेकर के विवाद जारी है। कांग्रेस विधायक का बीजेपी पर आरोप देखने को मिला है। जनता को गुमराह करने का आरोप इस बीच लगाया गया है। हरिद्वार में कांग्रेस लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण यात्रा निकालने वाली है। 9 से 14 अगस्त तक ये यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल हरिद्वार में कॉरिडोर बनाने को लेकर विवाद जस का तस बना हुआ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने बीजेपी पर कॉरिडोर बनाने को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस जन जागरण यात्रा निकालेगी। जन जागरण यात्रा निकाली है। मुद्दा बड़ा क्लियर है। जो एक लोगों को, हरिद्वार के लोगों को बह में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, एक अनियमितता बढ़ती जा रही है। 9 अगस्त से 14 अगस्त तक हमारा कार्यक्रम है जन जागरण यात्रा का। हर की पैड़ी से हम शुरू करेंगे। मुद्दा बहुत सिंपल सा क्लियर है कि
शहर के विधायक जो कि भाजपा के विधायक हैं वो कह रहे हैं हेरिटेज सिटी बनेगी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर बनेगा, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। नगर विधायक कह रहे हैं मैं रोडी बेल वाला कॉरिडोर को ले जाऊंगा, इसको हेरिटेज सिटी बनाएंगे। हल्द्वानी के मेले में खाद्य विभाग की छापेमारी। मेले में लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, इस बात का दावा किया गया है। बिना फूड लाइसेंस के मेले में फूड स्टॉल लगे हैं। खराब तेल और गंदे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उचित कार्रवाई की है। हल्द्वानी में MBPG इंटर कॉलेज के पास लगी नुमाइश में खाद्य विभाग ने छापेमारी की। मेले में खाने पीने की चीजों में आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की शिकायत मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। इस दौरान नुमाइश के अंदर लगे स्टॉल्स में कई तरह की लापरवाही देखने को मिली है। खराब तेल का इस्तेमाल करते हुए खाना बनाने से लेकर दुकान के बाहर गंदा पानी फेंकने तक कई चीजों पर खाद्य विभाग ने एक्शन लिया है। जिलाधिकारी महोदय और नगर मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश पे हमने आज प्रदर्शनी, गंगा मेला प्रदर्शनी लगी हुई है MBD इंटर कॉलेज के ग्राउंड में, उसमें निरीक्षण किया है। और इसमें कई जगह गंदगियाँ थी और थोड़ा सा खाद्य पदार्थ में वो था, उसको हमने सब डिस्ट्रॉय कराया है। और हमने अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन में सभी को खाद्य पंजीकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाए। इनसे खुद इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इनको कहा गया है कि गुणवत्ता युक्त जो खाद्य पदार्थ वो हमारे जो कस्टमर हैं उनको आपूर्ति होनी चाहिए। राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।